बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आजकल ख़बरों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है, हर रोज़ नई से नई खबर। हुकूमत की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। क्या इन मुश्किलात का कोई नतीजा निकलेगा? क्या हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान तन तनहा दर्जनों मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने की अहलियत रखते हैं? वज़ीर आज़म पुरअज़म है कि वो PDM उनकी हुकूमत नहीं गिरा सकती। वज़ीर आज़म का कहना है कि PDM पहले दिन से मुझे तस्लीम नहीं कर रही, PDM जो खुद बिखरी हुई है, मुझे हुकूमत से गिराना उसके बस की बात नहीं। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पुरअज़म लगते हैं कि मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकता, दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातें उनसे सख्त नाला हैं। यहां तक कि MQM और काफ लीग ने कह दिया है, वो वज़ीर आज़म के फ़ोन सुनना भी इनकार कर दिया है, हुकूमती जमात के टेलीफोन सुनने से भी इनकार कर दिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तंदो तेज निश्तर चला रही है। आज वज़ीर हवा आबादी चौधरी सरवर ने यहां तक कह दिया है, गुलाम सरवर ने, कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ का ताबूत ही पाकिस्तान आएगा। नाज़रीन साहब, सियासत इबादत और खिदमत होती थी, नाजेबा अल्फाज ने सियासत को गंदगी का ढेर बना दिया है। जो अच्छी सियासत करते हैं वो भी सोच में पड़ गए हैं। दूसरी तरफ PDM ने कहा है हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हुकूमती अरकान कह रहे हैं हम PDM और इस्लामाबाद की तरफ आई और उनके साथ मीडिया को भी डंडे मारेंगे। क्या मीडिया अगर आपको हालात से आगाही देता है तो उसके डंडे मारेंगे, लेकिन हम फिर भी किसी भी हुकूमती शख्सियत जिसने ये कहा डंडे मारेंगे। मोहतरम असद उमर साहब जो सोबर आदमी हैं, हमेशा सुलझी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जोशे खताबत में वो भी आज कल सख्त लफ्ज़ कह गए जो मेरे ख्याल में उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। PDM जल्द से जुलूस शुरू कर रही है। क्या हुकूमत दिसंबर में जाएगी? जबकि हमारे ज़राए कह रहे हैं कि हुकूमत पूरा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बाज़ ताकतों ने यकीन दहानी कराई है कि अपोजिशन उनको दबाव में लाने के लिए, खुद को NRO लेने के लिए या आइंदा मुकदमात से बचने के लिए हुकूमत पर दबाव रखेगी, जल्द से जुलूस करेगी, लेकिन अदम एतमाद के दावे भी करेगी। नंबर गेम भी पूरी कर चुकी है, लेकिन नंबर नहीं लाएगी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इन हालात में किसी के लिए भी हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होगा। महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से अवाम चीखें उठ रही हैं, अवाम चीखों पुकार की तरफ आ गई है। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी ऐलानात कर रहे हैं कि काफ लीग और MQM बहुत तंदो तेज़ बयानात दे रहे हैं। परवेज़ लाई ने कहा है कि हमने इनका साथ दिया और इन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी कि आइंदा हर चीज़ में मशावरत की जाएगी, लेकिन हुकूमत आपको इत्तेहादी जमातों को टिश्यू पेपर समझती है। बवक्त ज़रूरत हमें बुलाते हैं और बाकी हमें इग्नोर कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा PDM की हिकमत अमली नहीं बल्कि हुकूमत के कुछ लोगों की गलती और नादानी की वजह से हुआ है कि वो आवाम को डिलीवर नहीं कर पाए, जो उन्होंने वादा किए थे वो पूरे नहीं कर सके। जबकि अपोजिशन इस हवा को, र्यूमर्स को उड़ा रही है कि हवाओं के रुख बदल गए हैं, ताकतवर हल्के उनके साथ मिल गए हैं। जबकि हमारी इतला है कि ताकतवर हल्के ने नवाज शरीफ को किसी किस्म का रिलीफ दिलाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि सियासत को सियासी मैदान में देखें और मुकदमात को अदालतों से रुजू किया जाए, अब कोई अदारा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इमरान खान ने अपने कोर कमेटी के एक हफ्ते में 3 इजलास बुलाए और अपने अरकान को यकीन दहानी कराई कि आप बेफिक्र रहें। 19 नवंबर को बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है, लेकिन हम 5 साल पूरे करेंगे। मेरी मुकम्मल बात, मैं इस वक्त लूम में हूँ, मेरे मिसाली तलक़ात हैं। बज़ाहिर एक तबादले पर इख्तलाफत बढ़े थे और बयानात में सरद मोरी भी नज़र आई थी। इसीलिए जब कमेटी को, आर्मी चीफ को अपोजिशन जब ब्रीफिंग दे रही थी, तो उस मौके पर गफूर हैदरी ने आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा से पूछा था आपके दोस्त कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था मेरे दोस्त नहीं, इमरान खान की तरह मुखातिब करते हुए बस वो मेरे बॉस हैं,
याद रख लें, दोस्ती के लिए तो लोग आखिरी हद तक जाता है, लेकिन बॉस के लिए फ़ौज हमेशा अपना डिसिप्लिन कायम रखती है और डिसिप्लिन पर कंप्रोमाइज़ किसी भी सूरत नहीं करती। ये भी कहा जा रहा है, इत्तेहादी जमातें कह रहे हैं, जब से हमने नून हुकूमत से अलहदगी का कहा है, काफ लीग और एमक्यू, अब हमें हुकूमत फ़ोन कर रही है, हम उनके फ़ोन नहीं सुनेंगे जब तक हमसे किए हुए तमाम मुआहदे पूरे नहीं करेगी। दूसरी तरफ ये भी कहा, काफ लीग के परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ के पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही का कहना कि हम 3 साल से हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत को हमने रेस्क्यू किया है, ये हमारा, लेकिन इन्होंने किसी भी वक्त हमें अपना इत्तेहादी समझ से हमसे किए वादे तो दरकिनार मशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा। जबकि एमक्यूएम कह रही है कि हमारे दफातर जो बंद किए गए थे उसे खोलने का दी थी, हमारे लापता अफराद थे, लेकिन हुकूमत कोई वायदा पूरा नहीं कर रही। ऐसे में हुकूमत हमें अंधे के तौर पर कह रही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में हमारा साथ दे, तो जो हुकूमत हमसे मशावरत नहीं करती, हम गैर मशरूत सजा इस मौके पर किसी भी सूरत में इनका साथ नहीं देंगे, हमने आवाम को जवाब देना है। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत पर एतमाद है, लेकिन हम घबरा भी गए और आवाम भी घबरा गई है। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराए ना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ने, महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन ने आवाम को और हमें घबराने पर मजबूर कर दिया। अब कब तक वज़ीर आज़म साहब के वादों पे यकीन करें जब तक कि अमली इक़दामात नहीं होते। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि अदम एतमाद का इजहार बंद कमरों में ही कर ले, वरना ऐवान में करना पड़ेगा। अगर एमक्यूएम और काफ लीग छोड़ती है तो फिर अददी एतबार से हुकूमत अपनी तादाद कम कर जाएगी और हुकूमत खोलने का जवाब छोड़ देगी। जबकि पंजाब में अदम एतमाद के नंबर गेम पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई, चचा भतीजा की लड़ाई कि मैंने हमजा शहबाज को कोई अहम ओहदा नहीं लेने देना, मरियम नवाज सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। जबकि शहबाज शरीफ की मुलाकातों के सिलसिले आसफ अली जरदारी से लेकर मौलाना बदरुर रहमान और अहम हलकों से मुलाकातें भी कोई बाअसर अभी तक साबित नहीं हो रही। नंबर गेम पूरे होने की वजह से बावजूद भी अदम एतमाद ना लाने में ऐसा लग रहा है कि मौजूदा अपोजिशन अपने केस बचाने के लिए, हुकूमत को दबाव में रखने के लिए यही काम कर रही है। ऐसे में नादरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि वो तमाम असम्बली से कानून साजी मंजूर करवा लेंगे और उन्हें यकीन दहानी कराने वालों ने करा दी है। क्या वज़ीर आज़म ऐसे में बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार हैं कि हुकूमती लोग इत्तेहादी नाराज़ हों और वो ओवरसीयर्स पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और नैब रिफॉर्म्स की तरमीम जॉइंट सेशन से करवा सके? इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तमाम अरकान असम्बली को ताकीद की है कि हर हाल में वो पीर वाले दिन इस्लामाबाद पहुँचे और वो अपने इस अज़म पर कायम है कि वो ब्लैकमेल हुए बगैर तरमीम करके दिखाएंगे जॉइंट सेशन से। अचानक वज़ीर आज़म का इतना एतमाद इमरान खान का बढ़ना, ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई इशारा मिला है कि आप बेफिक्र रहें। हुकूमत इत्तेहादी जमातें नाराज़गी का इजहार ज़रूर कर रही हैं, लेकिन आखिर पे मुल्की मुफाद में वो आपका साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या परवेज़ इलाही, काफ लीग और एमक्यूएम आखिरी में हुकूमत का साथ दे के जो रिफॉर्म्स लाना चाह रही हैं उसका हल बनेंगी? और उसके बदले वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों को क्या देंगे? उनके मुतालबात भी बहुत सख्त हैं। वो कहते हैं तरक्याती फ़ंड दें, हमें आगे इलेक्शन में जाना है, इस महंगाई के दौर में हमारा हुकूमत के सामने जाना नामुमकिन है। नाज़रीन, हुकूमत ने आइंदा हफ्ते बिल्स मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाने की भरपूर कोशिश की ठान ली है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं नैब ऑर्डीनेंस, इलेक्ट्रॉनिक बिल और बैरून मुल्क में पाकिस्तान को वोट हक दिलाने के लिए तमाम हर वो मुमकिन इक़दाम करूँगा जो मैं कर सकता हूँ और इससे पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने अपनी कोर कमेटी के इजलास में कहा है कि उनके वज़रा और MNA अरकान असम्बली बिला वजह घबरा जाते हैं। जहां हमारी ताकत का पेश खैमा है वो हमारे साथ हैं। अपोजिशन को अपना खेल खेलने दें, वो हमें नाकाम नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है ये बिल खान साहब हर हाल में 19 नवंबर से कबल अहम तब्दीली से पहले मंजूर करवाना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि 19 नवंबर के बाद हालात कुछ मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर
और चौधरी पंजाब के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में कहा जा रहा है उनकी अहम मुलाकातें हैं। अगर बिल मंजूर हुआ तो भी खां के लिए बड़ी मुश्किलात में हैं। हुकूमत अखलाकी जवाब खो बैठी है क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा बिल मोहर कर चुकी है। अगर बिल मंजूर हो गए तो फिर भी सीट आपका इस हुकूमत का चलना 2023 तक खासा मुश्किल करात का सामना करना पड़ेगा और इन्हें ये रास्ता कांटों पर चल के गुजारना होगा। हाँ साहब इतलात के मुताबिक जल्द इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मेरे 3 बिल जो मेरी रिक्वायरमेंट है पूरे हो गए तो मुझे अवाम में जाने की कोई परवाह नहीं और मैं अवाम में जाके बताऊंगा किन अवामल की वजह से मैं काम नहीं कर सका और इत्तेहादी जमातों ने किस किस मौके पर मुझे ब्लैकमेल किया, जबकि इत्तेहादी जमातें कह रही हैं कि वज़ीर आज़म ने उनके साथ मुआहदा पूरा नहीं किया। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए तो आप तक हक़ाइक़ आ सके। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।